ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 63वां सर्ग। राजा दशरथ को शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना है। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उसी समय हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वो मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने के इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूरज ढक लेता है। पत्नी समेत श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल्या नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्र वाले कौशल्या से कहने का विचार किया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत गई। जब आधी रात हुई तो राजा दशरथ को उसके पहले किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हो कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ हुआ। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्म को आरंभ करते समय उन्हीं फलों की गुरुता लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, यह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करने लगे कि इसका फल भी मनोहर तथा सुस्वादी होगा। फल की अभिलाषा से आम के बगीचे में काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता सोचता है यह फल लगने के पश्चात करता है, क्योंकि उसे अपनी आशा के अनुरूप फल बन नहीं पाता है। जो क्रियामान कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर दौड़ता है, उसका फल मिलने से उसी तरह शोक होता है जैसे कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाश को ही सींचा था। अब कर्म के फल की प्राप्ति के समय से राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्या, पिता के जीवन काल में जब केवल मैं राजकुमार था तब एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमारी दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला जिसे अभी बताऊंगा। देवी, उस समय मैं अपने किए हुए कर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर मोहित होकर कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उसके बाद लड्डू हो गया और उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्वक पाप कर्म बना और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो गया, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं भी जीवराज था। उन्हीं दिनों के बात है कि मेरी काम भावना के बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्य पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतृप्त करके, जिससे जमलोक प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सभर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इसमें समस्त मेढकों, चातकों, मेरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पाखें ऊपर से भीग गई। वे नहा उठे और कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते जिनकी डालियों के अग्रभाग में वर्षा और वायु के शोकों से झूम रहे थे। गिरे हुए, बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाली हाथी तरंगरहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वतों के समान प्रतीत हो रहा था। पर्वत से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने वाले, पर्वत धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर शरभ की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट के रात में समय कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो मैं उसे मारूंगा। उसी समय वहाँ सबोर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी दृष्टि तो वहाँ पहुँचनी नहीं थी, किंतु वो आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने समझकर कहा कि हाथी अपने सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मैंने बाण को निशाना बनाया। तरकस से मैं एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। वह उसे काल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को जो ही छोड़ा तो ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी बनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धरसाई हो जाने पर मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई लेने लगी। ओह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति के त्याग करके ऋषि जीवन बिताता हूँ। वन में रहकर सब जंगली
फल मूलों से ही जीविका चलाता हूँ। मुझ जैसे निष्पराध मनुष्य को शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बत्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने से किसका क्या लाभ सोचा होगा? मेरे मारने वाले का क्या अपराध किया? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इसमें कभी किसी का लाभ नहीं हुआ, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे संसार को कहीं भी कोई इस तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मैं बारंबार शोक कर रहा हूँ। मेरे इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया। आप मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक के एक ही बाण ने मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को मौत के मुंह में डाल दिया। किस विवेकहीन और जितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों के एक साथ बंद कर डाला? यह करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन पड़ा। उसी समय मेरे हाथ से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू नदी के किनारे जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बांध के से घायल होकर गिर पड़ा है। उसकी जटाएं बिखरी है, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ। वो बांध से बिधे हुए पड़े हुए है। उसकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने में नहीं था। उनके दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहता। वे कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है जिसने तुम्हें मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विलीन कर दिया। मेरे दोनों अंधे बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित हो मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरी आगमन की आशा लगाए दुख दायनी प्यास की बाट जोतेंगे। अवश्य मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट हो रहा, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर गिर पर मनुष्य मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। यदि जान ले तो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ है, चल फिर नहीं सकते। जैसे वायु के आदि द्वारा मेरे वृक्ष का कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालता है, उसी प्रकार वो क्रोध में भरकर तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वो कुपित होकर तुम्हें श्राप न दे। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को इस प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुका में ऊंचे तट को भिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमारी की यह बातें सुनकर मेरे मन में एक चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होगा, और निकाल देता हूँ तो यह भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसी प्रकार बाण को निकालने के विषय में मैं दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की चिंता को मुनि कुमार ने लक्ष्य दिया। यथार्थ बात को समझने वाले उस महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देखकर बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो गया। मेरा आंखें चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझ में कोई चेष्टा नहीं बनता। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त का स्तन करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वेद को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता के द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हूँ। बाण से मर्म से आघात पहुँचने के कारण वह बड़ा कष्ट इतना ही कह सके। उसकी आंखें घूम रही थी, उससे कोई चेष्टा नहीं बनता। वह पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। इसी अवस्था में मैंने उसके शरीर से बाण को निकाल दिया। फिर वह अत्यंत भयभीत होकर उस तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपना प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया। मर्म में आघात लगने के कारण उन्होंने बड़े कष्ट से विलाप करके बार बार उस श्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया। कल्याणी कौशल्या, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे हुए मुनिपत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।